नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज का यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आखिर क्यों हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि सावन के इस पवित्र महीने पर आपको शिवलिंग पर चढ़े जल ग्रहण करना चाहिए, जिससे न केवल आपको आपके जीवन में चल रही कष्ट परेशानियों से तो मुक्ति मिलेगी ही, लेकिन अगर आप सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल का प्रयोग सही तरीके से कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में आपको धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ जी को देवताओं में सबसे ऊंचा स्थान प्रदान किया गया है। इसके अलावा हमारे वेद पुराणों में भगवान शिव जी के महिमा का वर्णन भी देखने को मिलता है। सावन का पवित्र महीना पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित माना जाता है। इस बार सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हो चुका है, जिसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। भगवान भोलेनाथ जी के जितने भी भक्त होते हैं वह सावन महीने का इंतजार काफी बेसब्री से करते रहते हैं, ताकि वह भगवान भोलेनाथ जी के लिए पूजा पाठ और उपाय करके उन्हें प्रसन्न कर सकें। कहा जाता है कि सावन के इस पवित्र महीने में कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी के सामने अपनी खाली झोली फैलाता है और भगवान भोलेनाथ जी को सच्चे हृदय से पुकारता है तो अवश्य ही भगवान भोलेनाथ जी उस व्यक्ति के समस्त प्रकार के कष्ट को हर लेते हैं और उस व्यक्ति की सभी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। अगर आप सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल का उस तरीके से प्रयोग कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी कष्ट परेशानी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी हो जाएगी। जैसे अगर आपने शिवलिंग पर चढ़े जल का सही तरीके से प्रयोग कर लिया तो आपको आपकी मनचाही नौकरी मिल जाएगी, आपका व्यापार बिजनेस चल पड़ेगा। अगर आप किसी बीमारी से परेशान थे तो उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में इतना धन आएगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद वह जल कोई साधारण जल नहीं होता बल्कि वह अमृत के समान बन जाता है। कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग के आसपास कई देवी देवता मौजूद रहते हैं ताकि शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जा रहा है उसमें से थोड़ा सा जल वह भी ग्रहण कर सकें। और भगवान भोलेनाथ जी एक ऐसे भगवान हैं जो किसी भी व्यक्ति के थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। यानी अगर आप सावन के इस पवित्र महीने में सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाकर केवल 1 लोटा जल भी अर्पित करते हैं तो इतना करने भर से ही आपको भगवान भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि अगर भगवान भोलेनाथ जी किसी व्यक्ति से रुष्ट हो जाते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में उसे कई तरह के कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, आपके मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब भगवान भोलेनाथ जी समुद्र मंथन में गए थे तब भगवान भोलेनाथ जी ने विष को अपने कंठ पर धारण कर लिया था, जिसकी वजह से भगवान शिव के पूरे शरीर में और मस्तिष्क में बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी थी, जिसे कम करने के लिए देवी देवताओं ने भगवान शिव जी के ऊपर कई प्रकार की जड़ी बूटियों से युक्त जल अर्पित किया था। इसीलिए धर्म ग्रंथों के अनुसार जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो भगवान भोलेनाथ जी उससे तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा मौका सावन का महीना ही होता है। और सावन के पवित्र महीने में शिव पुराण में बताए गए विधि अनुसार शिवलिंग से जल उठाकर लाते हैं और उसका उपाय करते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ जी की वह कृपा मिलेगी, जिसके बाद केवल आप पर नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार में एक चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर
और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ जी की कृपा हमेशा बनी रहे और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करें, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। मित्रों, वेद पुराण और शिव पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि सावन महीने के पवित्र सोमवार को अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, तो उस व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ जी की विशेष कृपा मिलती है, जिसके बाद उस व्यक्ति को आरोग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर आप प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल अर्पित करते हैं, तो इससे आपको आपके पिछले जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। और अगर आपके घर में प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपके घर के लोग एक दूसरे के साथ 1 मिनट भी रहना पसंद नहीं करते, तो समझ जाइए आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है। किसी ने आपके घर में ऐसा कुछ करवा दिया है जिसकी वजह से आपके घर की बरकत और उन्नति पूरी तरह से रुक गई है। लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है और अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ करके भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पित करना है। शिवलिंग पर पूरा जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग से गिरते हुए पानी को अपने लोटे में थोड़ा सा ले लेना है और इसी पानी को लाकर अपने घर का छिड़काव करना है। सिर्फ इतना उपाय आपको इस सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को करना है। अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं, तो आपके घर से नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएगी और आपके घर की बरकत होने लगेगी। अगर आपके घर के किसी सदस्य को किसी बीमारी ने जकड़ लिया है, जो हमेशा बीमार रहता है, जिसका इलाज करवा कर थक चुके हैं, तो इसके लिए आपको सावन महीने के प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। तांबे के लोटे में 1 लोटा गंगा जल लेना है और इसी गंगा जल से भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग का अभिषेक करना है। पूरा जल अर्पित करने के बाद जो शिवलिंग से पानी गिरेगा, उसी पानी के कुछ बूंद इस लोटे में ले लेना है और इसी पानी को लाकर सावन महीने के प्रत्येक सोमवार के दिन उस बीमार व्यक्ति के शरीर पर छिड़क देना है। अगर आप इतना उपाय इस सावन महीने के सोमवार के दिन कर लेते हैं, तो जिस व्यक्ति के ऊपर आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं ताकि उसकी बीमारी पूरी तरह से नष्ट हो जाए, तो इतना उपाय करने भर से ही भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से वह व्यक्ति बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तीसरा उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महाउपाय। अगर आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो इसके लिए आपको सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को तांबे के लोटे में 1 लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। लेकिन मंदिर जाने से पहले आपको सफेद वस्त्र का धारण करके ही मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ जी को 1 लोटा जल अर्पित करना है और शिवलिंग से गिरते हुए जल के कुछ बूंद अपने लोटे में लेना है और वापस अपने घर आकर उस लोटे को अपने पूजा घर में रख देना है। अब आप जब भी किसी नौकरी के लिए या इंटरव्यू के लिए बाहर जाएं, तो इस लोटे के 1 बूंद जल अपने सर पर डाल कर जाएं। अगर आपने इतना उपाय सावन के पवित्र महीने के बाद कर लिया, तो आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। चौथा उपाय है मनोकामना पूर्ति का महाउपाय। अगर आपकी कोई मनोकामना है और आप चाहते हैं कि वह भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से तुरंत ही पूरी हो जाए, तो इसके लिए आपको सावन महीने के प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है।
भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाकर उनके शिवलिंग पर जल अर्पित करना है और उसी गिरते हुए जल को अपने लोटे में लेना है और इसे लेकर अपने घर पर आना है। घर आने के बाद इसी पानी को ओम नमः शिवाय बोलते हुए ग्रहण कर लेना है। अगर आपने सावन महीने के सोमवार के दिन यह उपाय कर लिया तो भगवान भोलेनाथ जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी वह शीघ्र ही पूरी हो जाएगी और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करेंगे। इसीलिए इन उपायों को जरूर कीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।